फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक। एक कहावत है, जो गति तोरा सो गति मोरा रामा हो रामा। जी हाँ, उपेंद्र कुशवाहा की कही गई एक बात के संदर्भ में यह कहावत आपको मैंने सुनाया और उसके पूरे वृतांत को हम आपको सुनाएंगे कि उपेंद्र कुशवाहा ने जो कहा वो कितना सच है। यह और बात है कि उसे जो उन्होंने कहा लालू यादव और नीतीश कुमार की खिलाफत में कही गई बात मानी गई। जो उन्होंने कहा उसको यहीं तक सीमित कर दिया गया, लेकिन जो उन्होंने कहा यह व्यापक परिप्रेक्ष्य का एक सत्य है, अंतिम सत्य इसे आप कह सकते हैं, जो उपेंद्र कुशवाहा ने बात कही और भारत के तमाम राजनीतिक दलों और बड़े नेताओं पर उसका असर साफ साफ दिखता है। तो मामला क्या है, यह पूरी बात हम आपको बतलाएंगे। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज और मैं उपेंद्र कश्यप। हम इंडियन पॉलिटिक्स के संदर्भ में इस मुद्दे को रखते हैं। शरद यादव का निधन हो गया, उनको पूरे देश ने श्रद्धांजलि दी, उनको याद किया। एक चर्चा यह भी आई कि मीडिया ने उनको उतनी जगह नहीं दी जितना उनका देश की राजनीति में व्यापक योगदान था, जबकि उल्टे नरेंद्र मोदी की माता को मीडिया ने दिन भर दिखाया उनके निधन को, जबकि उनका व्यक्तिगत रूप से कोई योगदान देश के संदर्भ में तो कतई नहीं था। यह चर्चा अपनी जगह है, लेकिन शरद यादव के संदर्भ में जो सबसे बड़ी बात और कटु सत्य कहा वो है उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि भगवान ऐसी मौत किसी को न दे। उन्होंने जिन नेताओं को राजनीतिक ऊंचाई तक पहुंचाया, उन्होंने उनके जीवन के अंतिम क्षण में शरद यादव को अकेला छोड़ दिया, उनसे बातचीत तक नहीं करते थे। ऐसे नेताओं के लिए हम कह सकते हैं कि शरद यादव के जो राजनीतिक शिष्य थे, जो उनके चेले थे, उन्होंने उनको अंतिम क्षण में अकेला छोड़ दिया। वे लंबे समय तक बीमार रहे, कोई जाकर उनसे मिलता तक नहीं था, चाहे वो लालू यादव हो चाहे नीतीश कुमार हो, जबकि दोनों को गढ़ने में, बनाने में, मुख्यमंत्री बनाने में, गठबंधन बनवाने में, राष्ट्रीय स्तर पर हो या राज्य स्तर पर हो, उनको दोनों को स्थापित करने में शरद यादव की बड़ी भूमिका रही और तब भी दोनों ने नहीं पूछा। यह सत्य अपनी जगह है, लेकिन इससे बड़ा सत्य यह है कि इस देश में कई नेता ऐसे हैं शरद यादव की तरह जिनकी अंतिम जिंदगी गुजरी। आप अटल बिहारी वाजपेयी को ले लें, आप लाल कृष्ण आडवाणी को ले लें, मुरली मनोहर जोशी को ले लें, जॉर्ज फर्नांडिस को ले लें, कांसी राम को ले लें। इनके साथ क्या हुआ? दरअसल अंतिम सत्य यह है कि जिस भी नेता का राजनीतिक उत्तराधिकारी वंश का नहीं रहा, उनके अंतिम दिनों में उनको कोई पूछने वाला नहीं रहा। जब राजनीतिक उत्तराधिकार अपने वंश के पास रहा, जिन नेताओं का भी, चाहे आप मुलायम सिंह यादव को देख लें, चाहे आप लालू यादव को देख लें, तो उनकी पूछ इसीलिए रही, उनका कद, उनका सम्मान, उनकी प्रतिष्ठा इसीलिए रहे, इनका राजनीतिक उत्तराधिकारी इनके वंश का रहा। आप कांग्रेस के संदर्भ में भी इसे देख सकते हैं कि सत्ता जाने के 8 वर्ष बाद भी अगर सोनिया गांधी सक्रिय हैं, प्रतिष्ठा पा रही हैं, तो उसके पीछे वजह यह है कि वो राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं और उनकी ही वंश के, चाहे प्रियंका गांधी हो चाहे राहुल गांधी, राजनीतिक में हैं, सक्रिय। साफ साफ राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि जिनका भी वंश राजनीति में नहीं रहा, वे अंतिम दिनों में राजनीतिक शिष्यों द्वारा दुत्कारे गए, अकेले छोड़ दिए गए। आप उठाकर इसका इतिहास देख लीजिए, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी हो, चाहे जॉर्ज फर्नांडिस हो, चाहे काशी राम हो, आप इनकी स्थिति को ज्यादा गंभीरता से विश्लेषण कर सकते हैं। जो बात हम आपको बता रहे हैं उसके संदर्भ में हम इसी संदर्भ में एक आपको उदाहरण देते हैं, लालू राबड़ी और तेजस्वी यादव का। लालू यादव आज बीमार है और चर्चा में भी है, सक्रिय न रहते हुए भी राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं, क्योंकि इनकी पत्नी राबड़ी देवी राजनीति में सक्रिय हैं, वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके पुत्र उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव, राजनीति में सक्रिय हैं। राजनीतिक प्रेक्षकों का साफ साफ मानना है
कि जब जेल जा रहे थे लालू यादव और उस समय अगर इन्होंने क्रांतिकारी निर्णय नहीं लिया होता, अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया होता, राबड़ी देवी को सीधे किचन से, रसोई घर से उठाकर और अगर मुख्यमंत्री का शपथ नहीं दिलाया होता, तो आज लालू यादव का भी कोई नाम लेवा नहीं रहता। लालू यादव की भी स्थिति शरद यादव और जॉर्ज फर्नांडिस और काशीराम की तरह ही हो जाती। और इसीलिए आज के सामाजिक परिप्रेक्ष्य में, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में काफी बड़ी आबादी ऐसी है जो यह मानकर चलती है कि चाहे नैतिक रूप से सही हो या गलत हो, लेकिन राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनवाना लालू प्रसाद के संदर्भ में काफी ही बेहतर निर्णय था। वरना आज लालू एंड फैमिली कहीं राजनीति में दिखाई नहीं देता यदि वे किसी और को मुख्यमंत्री बनवा देते। बात चली है तो इसी संदर्भ में एक बात और सामने आ रही है कि अनुकंपा के उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव, और तेजस्वी यादव कभी भी संघर्ष में नहीं जाएंगे, खासकर नीतीश कुमार से, और नीतीश कुमार कभी कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। एक घटना का जिक्र यहाँ करना लाजिम होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री नहीं रह गए थे और जीतन राम मांझी को उन्होंने कुर्सी दे दी थी, तब उन्होंने अपने इर्द गिर्द बैठने वाले 4-5 पत्रकारों के बीच एक बार कहा था कि अब कुर्सी छोड़ने की गलती वे दोबारा नहीं करेंगे। तो सवाल यहाँ यह उठता है कि जो वो बार बार कहते हैं कि हम मुख्यमंत्री बनना ही नहीं चाहते थे, जब हमारी सीटें कम रही, 43 पर सिमट गई थी 2020 के विधानसभा चुनाव में, तो भाजपा वालों के दबाव में हमने मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया। लेकिन यह अंतिम सत्य नहीं है, यह अर्ध सत्य ही माना जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं थी, बल्कि नीतीश कुमार रिसर्च पॉलिटिक्स करते रहते हैं और गेम बजाने में माहिर है, तो वे जब बात जानबूझकर कहते हैं। और आने वाले 2025 में भी वो शरद यादव की गति प्राप्त न कर लें, जॉर्ज फर्नांडिस और काशीराम की गति प्राप्त न कर लें, इसलिए कुर्सी छोड़ने नहीं जा रहे हैं। तेजस्वी को कुर्सी आसानी से नहीं मिलेगी, यह तय है। और इसकी वजह यही है कि कहीं जो गति शरद यादव की हुई, जो गति जॉर्ज फर्नांडिस की हुई, जो गति कांशीराम की हुई, वही गति उनकी न हो, इसलिए वे कुर्सी नहीं छोड़ने जा रहे हैं। और आने वाले दिनों में यह लगभग राजनीतिक प्रेक्षक मान रहे हैं कि जिन नेताओं के भी वंश के लोग राजनीति में नहीं है, ऊंचे ओहदे पर नहीं है, राजनीति में सक्रिय नहीं है, उनकी गति शरद, जॉर्ज और कांशीराम ही जैसी होनी है, यह लोग मानकर चल रहे हैं। तो अब तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस तरह की जानकारी आपको और किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेगा। यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें, और हाँ, ऑल नोटिफिकेशन वाली घंटी जरूर दबाएं ताकि आपकी पसंद का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और आप कैसा वीडियो पसंद करते हैं। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।